श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरुपद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहो श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े वाक्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत सुख सागर पहला स्कंद 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में शूद्र रूप कलयुग के बैल रूपी धर्म और गौ रूप पृथ्वी के पास आने पर और उनके त्रासित किए जाने पर राजा परीक्षित का उनके पास जाना और कलयुग को मारने की चेष्टा करना तथा उसके भयभीत होकर क्षमा मांगने पर उनके रहने के लिए स्थान बताना। बोलो जय श्री राधे। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, बैल रूपी धर्म गौ रूपी पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि इस अवसर में वह शूद्र रूपी कलयुग अपने काले शरीर पर काले ही वस्त्र और काला ही मुकुट धारण कर, हाथ में एक मोटा सोटा लिए हुए अपनी बलवती सेना के साथ गाय और बैल के पास आकर और रथ से उतरकर उनको ठोकरों की मार से दुखित करने लगा। सो उसके आने पर और इस प्रकार सताए जाने पर गौ तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और बैल ने भयभीत होकर उस समय गोबर और गोमूत्र कर दिया। बोलो जय श्री राधे। सूत जी कहने लगे कि जब राजा परीक्षित ने उस भूप वेशधारी शूद्र को इस प्रकार गाय और बैल को सताते हुए देखा तो एकदम क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया और फिर चिल्लाकर कहा कि हे नभ वेशधारी शूद्र, क्या भगवान श्याम सुंदर के अंतर ध्यान होने पर और दादा अर्जुन के वैकुंठ सिधा जाने पर तू यह समझता है या पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो अपनी पीड़ित प्रजा को पापियों से रक्षा कर सके? सो सावधान होकर सुन, यह वह राजा परीक्षित है जिसका 7 द्वीपों पर एक छत्र राज्य है। बोलो जय श्री राधे। और जिसके राज्य में बकरी और बाघ एक घाट पानी पीते हैं, सो तू उसी राज्य में उसी के सन्मुख इस प्रकार गौ और बैल पर जो पहले से ही निर्बल और दुखित हैं अत्याचार कर रहा है। सो तेरा नरपति भेष से इस प्रकार निर्बलों का सताना और मेरा इस प्रकार नेत्रों को मीच अत्याचार देखना अधर्म ही नहीं बल्कि वह घोर पाप है जिसका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। बोलो जय श्री राधे। जब शूद्र रूपी कलयुग ने राजा परीक्षित को कुपित होकर अपने आप को मारने के लिए उद्यत देखा तो कुपित और दुखित होकर हाथ जोड़ कहने लगा कि हे नरपते, मुझे मारने से पहले मेरी राम कहानी सुन लीजिए। इस विनम्र वाणी को सुनकर राजा परीक्षित उस जगह आ गए जहाँ धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी तथा शूद्र रूपी कलयुग थे। सो राजा को वहाँ आया देखकर बैल और गौ दया की इच्छा से
उनकी ओर कातर दृष्टि से निहारने लगे। बोलो जय श्री राधे। सो उनको इस प्रकार दुखित और चिंतित देखकर राजा परीक्षित कहने लगे कि कृपा कर मुझसे सत्य सत्य बतलाएं कि आप कौन हैं और यह बैल और गाय का रूप आपने किस लिए धारण कर रखा है, क्योंकि साधारण गाय और बैल आपकी तरह वाणी में प्रवीण होकर बोलने की शक्ति नहीं रख सकते। राजा की यह बात सुनकर बैल रूपी धर्म कहने लगा कि हे राजन, मैं तो बैल रूपी धर्म हूँ तथा यह गौ रूप पृथ्वी है, जो हम इस शूद्र रूपी कलयुग के सताए जाने पर कहीं सुरक्षित स्थान देखते हुए घूम रहे हैं। किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं पापात्मा दुख देने के लिए तैयार मिलता है। बोलो जय श्री राधे। सो हम इससे इतने तंग आ चुके हैं कि जिसका वर्णन जीवा से किया जाना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। और इसी दुष्ट की कृपा से मेरे तप, क्षमा और दया रूपी तीनों पैर नष्ट हो चुके हैं, और इस निर्बल और निराश्रय पृथ्वी की भी इसी दुरात्मा की दया से यह दयनीय दशा हो रही है। सो पहले तो भगवान श्याम सुंदर और वीर अर्जुन की अनुकंपा से हमारा जीवन अच्छी तरह यापन हो जाता था, और यह अधर्मी उनके प्रभाव से सदा असहाय और भयभीत होकर अपने दर्शन देने का दुस्साहस नहीं किया करता था। किंतु अब इसका यह हाल है कि सदा हमारी चाल का ख्याल रखकर जहाँ हम पहुँचते हैं हमारा बुरा हाल कर प्राण निकालने को उतारू हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। और हम भी अपने 2 दिन समझकर दुर्दैव को दोष देते हुए संतोष का रक्त पी आँखों से आंसू गलते रहते हैं। सो हे राजन, हम अधिक आपसे क्या कहें। शास्त्रानुसार अधर्मी का अधिक नाम लेना अच्छा नहीं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान और पुण्यात्मा का एक बार नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार अधर्मी का नाम सुनकर पुण्य का पलायन हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। सो जिस प्रकार भी हो, आप हमारे दुखों को दूर करने में देर मत कीजिए। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा उनको धैर्य देकर कहने लगे कि अब आप अपने चित्त से चिंता को हटा दें, क्योंकि राजा का यह पहला धर्म है कि वह अपनी प्यारी प्रजा को पापियों द्वारा पीड़ित होने से बचाए और सदा सुख से उसका पुत्रों की तरह पालन कर दुष्टों को दंड देता रहे। इस प्रकार धर्म नीति पर चलने वाले राजा का यश पृथ्वी पर प्रकाशित होकर वैकुंठ में वास हो जाता है, और जो राजा पापियों की तरह ऐश करने के लिए अपनी प्रजापुत्री को द्रव्य लोभ से दुष्टों को दान कर देते हैं, वे संसार में अपमानित होकर करोड़ों वर्ष रौरव नामक नरक में निरंतर यातना भोगते हैं। इसलिए इस कुकर्मी कुमार्गी कलयुग को आज मौत के घाट उतार कर अपनी प्रजा को सदा के लिए दुखों से छुटा देता हूँ। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि जो राजा होकर सत्पुरुषों पर कोप और दुष्टों पर दया करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उसी समय नष्ट होकर वह नरक का भागी बन जाता है। ऐसा कह राजा ने ज्यों ही शूद्र रूपी कलयुग का शीश तलवार से अलग करना चाहा, त्यों ही गिड़गिड़ाकर और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे राजन, आप धर्मात्मा और शूरवीर हैं, इसलिए जब तक मेरा अपराध मृत्यु दंड योग्य प्रमाणित न हो जाए तब तक मत मारिए। तथा मैं शूद्र रूप कलयुग हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ कि अपराध प्रमाणित होने पर भी मुझे जीवन दान देकर क्षमा कीजिए, क्योंकि कहा है, क्षमा मांगने पर अकर जो है लेता प्राण, मर कर जावे नरक में नहीं लदे कल्याण। बोलो जय श्री राधे। इसलिए हे राजन, मुझे क्षमा कीजिए। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया आ गई, और फिर वे कहने लगे कि हे कलयुग, यदि तुम हमारे राज्य में नहीं रहने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तू रहेगा वहाँ छल, कपट, अहंकार, लोभ, पाप, मोह, क्रोध और राग द्वेष आदि अवश्य रहेंगे, और ये जहाँ रहेंगे वहाँ लड़ाई, अहिंसा, असत्य, चोरी, जारी, लूट, ठगी और रिश्वत आदि 16 श्रृंगार कर अपने कठिन कटाक्षों से ऋषि मुनि और प्रजा के लोगों को दुखित कर दुराचारी, दुरात्मा और दुष्टों को सदा मोहित करती रहेंगी। बोलो जय श्री राधे। इसलिए तेरे जैसे अधर्मी को मैं अपने राज्य में रहने देना पसंद नहीं करता। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर भयभीत हुआ कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, 4 युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर तो अपने अपने युगों में अपना अपना राज्य भोग चुके हैं, और इस समय जब मेरा राज्य करने की बारी आई है
तो आप मुझे मारने पर अथवा अपने राज्य से निकालने पर तुले हैं। सो आपका राज्य तो सातों द्वीपों में है। ऐसी अवस्था में मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हे राजन, मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं जाकर सुखपूर्वक रह सकूं। कलयुग की यह बात सुनकर राजा कहने लगे कि हे कलयुग, तेरा रहना तो किसी स्थान में अच्छा नहीं है, क्योंकि कहा है, स्थान दुष्ट को दे मत जब तक पार बसाए। दुष्ट स्थान पाहो बलि देवे नाश कराए। बोलो जय श्री राधे। इसलिए तेरे जैसे अवगुण की खानी दुरात्मा को स्थान देकर बसाना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना है। राजन की यह बात सुन कलयुग कहने लगा कि हे राजन, मुझे केवल अवगुणों की ही खान समझना वज्र भूल है, क्योंकि मेरे में एक गुण तो इतना बढ़कर है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। अर्थात तीनों युगों में जहाँ मनुष्य हजारों वर्ष तप, दया, दान और यज्ञ आदि करके भगवान का दर्शन कठिनता से प्राप्त करते थे, वहाँ मुझ कलयुग में केवल थोड़ा सा हरि कीर्तन और भजन चित्त लगाकर करने से भगवान को सहज में प्रसन्न कर लेंगे। और अन्य युगों में मनसा पाप करने से भी नरक भोगना पड़ता था, परंतु मैंने मनसा पाप को तो आते ही नष्ट कर दिया है। इसलिए हे राजन, मेरे केवल अवगुणों पर ध्यान न देकर मेरे गुणों की ओर भी दया दृष्टि कीजिए। अर्थात कहा है, सज्जन को गुण लेत है सारे अवगुण छोड़, दुर्जन अवगुण ही लहत गुण से आनंद मोड़। बोलो जय श्री राधे। कलयुग की इस प्रकार नीति वाक्य सुनकर महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, मैं तुम्हारे उपरोक्त गुणों की ओर ध्यान रखकर तुमको रहने के लिए निम्नलिखित स्थान दान करता हूँ। पहला स्थान धूत स्थान, जहाँ जुआ खेला जाता हो। दूसरा हिंसा स्थान, जहाँ जीव हिंसा होती हो। तीसरा वैश्या स्थान, जहाँ लंपट पुरुष विषय वासना में लिप्त रहते हो। और चौथा मदिरा स्थान, जहाँ धर्मियों द्वारा मदिरा पान होकर कुत्सित कार्यों पर विचार होता हो। बोलो जय श्री राधे। इसलिए उपरोक्त इन 4 स्थानों में रहकर अपने कुटुंब के सहित आनंद से निर्वाह करो। महाराजा परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग हाथ जोड़कर बोला कि हे पृथ्वीनाथ, वास्तव में आपने मेरे रहने के लिए स्थानों का प्रबंध कर दिया है, सो ये स्थान मुझे सहर्ष स्वीकार है। किंतु कुटुंब अधिक होने से इन स्थानों में मेरा निर्वाह होना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसलिए कृपा कर कुछ स्थानों का प्रबंध और कीजिए, जिससे अपने बाल बच्चों सहित आनंद से रहता हुआ आपको आशीर्वाद देता रहूं। बोलो जय श्री राधे। इतनी कथा सुना सूत जी कहने लगे, हे ऋषीश्वरों, कलयुग के इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित दयालु होकर कहने लगे कि हे कलयुग, स्वर्ण स्थान पर अर्थात जहाँ द्रव्य की अधिकता होने पर भी धर्म कर्म नहीं होता हो, वहाँ तू और रह सकता है, परंतु याद रख, मदिरा वैश्या अरु जहाँ जीव हिंसा होए, धूत कीड़ा कनक में निर्भय कलयुग सोए। बोलो जय श्री राधे। इन 5 स्थानों को छोड़कर यदि अन्य स्थानों में कहीं आपके दर्शन हो गए तो उसी जगह आपको यमराज के दर्शन करा दिए जाएंगे। तब कलयुग राजा परीक्षित की यह बात सुनकर उनको प्रणाम करता हुआ चला गया और तत्पश्चात राजा ने धर्म के तीनों पैर अपने धर्म के प्रताप से चलने योग्य कर दिए और पृथ्वी को भी धैर्य देकर और उसकी दुर्बलता नष्ट कर विदा किया। तदंतर हस्तिनापुर में आकर और दरबार कर सबको यह सूचना दे दी गई और राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो कोई मनुष्य जुआ खेलेगा या वैश्यागमन करेगा अथवा अहिंसा करेगा व मदिरा पीवेगा अथवा स्वर्ण रखकर दया दान धर्म नहीं करेगा, उसकी तमाम संपत्ति छीनकर कोष में दाखिल करवाई जाएगी और उसको कठिन कारावास का दंड दिया जाएगा। राजा की इस आज्ञा को सुनकर तमाम प्रजाजन साधु संत गौ ब्राह्मणों की सेवा में रहकर ईश्वर का भजन करते हुए दान और धर्म में आनंद से मगन रहने लगे। बोलो जय श्री राधे। जो इस कलयुग की कथा कहू सुने चित लाए, उसका कलयुग कष्ट सब जावे तुरत नशाए। बोलो जय श्री राधे। इति श्री सुखसागरे प्रथम स्कंदे सप्तशो अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री राधे।
आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जग हित व्यास मुनीश बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। सेनि परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर। धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न बस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाम नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण मां मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।